हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ट्रायंगल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। इसके अंतर्गत हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को स्टडी करना है। वहीं पिछले क्लास में हमने कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को स्टडी किया है। अब इन दोनों के बीच कुछ तो डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस क्या है हम कैसे जानेंगे? इसके लिए हमें सिमिलर फिगर और कन्ग्रुएंट फिगर के बीच डिफरेंस को समझना होगा। तो कन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? कोई भी दो फिगर जिसका कि शेप सेम हो, कोई भी दो फिगर जिसका शेप सेम होगा और उसका साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है? ये दोनों कंडीशन जो है फुलफिल होगा तभी वो फिगर कन्ग्रुएंट होगा। ओके, वहीं पे सिमिलर फिगर किसे कहते हैं? सेम शेप वाले फिगर को हम सिमिलर, मतलब कि कोई भी दो फिगर जिसका कि शेप सेम हो उसे हम सिमिलर फिगर कहेंगे। मतलब कोई भी दो फिगर है जिसके साइज के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि उसका शेप सेम है, तो वो जो फिगर होगा वो आपका सिमिलर फिगर होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने दो फिगर लिया। ये आपके पास है सर्किल, ओके, और इसका एरिया सपोज कीजिए कि 10 मीटर स्क्वायर है, इसका भी एरिया 10 मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ जो साइज है ना 2D फिगर में, उसे हम एरिया कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, इसका भी एरिया 10 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों तो है सर्किल, इसलिए इसका शेप क्या होगा? ये सेम होने वाला है। और साइज क्या हो जाएगा? एरिया भी सेम है, मतलब कि साइज भी आपका सेम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फिगर है ना, ये आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कॉन्ग्रुएंट फिगर, ओके। वहीं हमने दूसरा एग्जांपल दिया। ये आपके पास ये एक स्क्वायर है, ठीक? और ये दूसरा स्क्वायर है। इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर। नाउ अब इसका शेप क्या होगा? शेप देखिए, दोनों स्क्वायर है तो शेप तो इसका सेम होने वाला है, शेप सेम हो जाएगा। और साइज, क्योंकि एरिया भी सेम है इसलिए इसका साइज भी सेम होगा, इसलिए यह भी जो है फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर होने वाला है। वहीं हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर, ठीक? इसका एरिया सपोज कीजिए 1 मीटर स्क्वायर है, 3 मीटर। अब यहाँ पर जो है ये दोनों तो स्क्वायर है, इसलिए इसका शेप जो है सेम होने वाला है। लेकिन साइज क्या सेम होगा? साइज तो सेम नहीं होगा, लेकिन शेप सेम है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि आपका सिमिलर फिगर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है सिमिलर का क्या कंडीशन है? शेप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल हमने कन्ग्रुएंट फिगर का देखा है, कि आपका दो है ना, ये दो सर्किल, इसका भी तो शेप सेम है, तो इसे हम क्या सिमिलर फिगर कह सकते हैं? हाँ, इसे हम सिमिलर फिगर भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि शेप सेम है और साइज का कोई मैटर ही नहीं है, साइज सेम है अथवा नहीं है, पर फिगर तो हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पे शेप सेम है, तो ये वाला जो फिगर कन्ग्रुएंट तो है ही, इसे हम सिमिलर फिगर भी कह सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल करके सामने आएगा, वो क्या होने वाला है कि कोई भी कन्ग्रुएंट फिगर आपका सिमिलर फिगर तो होगा। ओके, कोई भी कन्ग्रुएंट फिगर आपका सिमिलर फिगर होगा। देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ये कन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी है, यहाँ भी कन्ग्रुएंट है ये वाला फिगर, तो ये भी सिमिलर है। माने एनी कन्ग्रुएंट फिगर इज ए सिमिलर फिगर। क्या लिखेंगे हम? एनी कन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर फिगर। लेकिन क्या कोई भी सिमिलर फिगर वो कन्ग्रुएंट फिगर होगा? अब यहाँ पे देखते हैं, शेप तो सेम है, ये कंडीशन कन्ग्रुएंट फिगर का फुलफिल कर दिया, लेकिन साइज जो है सेम नहीं है। ओके, साइज जो सेम नहीं है, ये वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं किया। इसका मतलब कि सभी सिमिलर फिगर कन्ग्रुएंट फिगर नहीं होगा। हो भी सकता है लेकिन सभी नहीं होगा, ठीक है ना। जब साइज इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा वो कन्ग्रुएंट फिगर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिमिलर फिगर
नीड नॉट टू बी कन्ग्रुएंट फिगर, नीड नॉट टू कन्ग्रुएंट। ओके, अभी तक हमने कन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में डिफरेंस देखा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ फिगर ऐसा है जिसे हम देख करके ही बता सकते हैं कि ये सिमिलर फिगर है या नहीं। जैसे अगर हम यह सर्किल लिए, सर्किल और स्क्वायर ले लिए, तो क्या यह सिमिलर है? क्योंकि ये तो सर्किल है और ये स्क्वायर है, शेप ही सेम नहीं है तो ये सिमिलर होगा नहीं। वहीं अगर हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल ले लिया तो क्या यह सिमिलर होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों का शेप ही अलग है। या फिर ट्रायंगल या सर्किल में देखें तो भी शेप सेम नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसे कह सकते हैं यह सिमिलर फिगर नहीं, क्योंकि इसे देख करके ही पता चल रहा है कि ये सिमिलर नहीं है। वहीं हम दो क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो क्या होगा? जैसे हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल लिया और पी क्यू आर एस दो क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों दिखने में तो सेम है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये जो है सिमिलर होगा? नहीं, हम देख करके नहीं बता सकते हैं कि क्या सिमिलर होगा। तो सिमिलर होने का कुछ रूल तो होगा, तभी तो हम बताएं कोई दो फिगर सिमिलर है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्पेसिफिक रूल है जिसको फॉलो करके हम यह बता सकते हैं कि कोई भी दो पॉलीगॉन, मतलब कोई भी दो पॉलीगॉन जो है वो सिमिलर है या नहीं। तो ये रूल क्या है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग दे रहे हैं हम सिमिलर पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन जो है, ये पॉलीगॉन क्या होता है? तो कोई भी क्लोज्ड फिगर, हम क्लोज्ड फिगर की बात कर रहे हैं। जैसे अगर ये आपने ले लिया, ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। ये क्लोज्ड कब होगा? जब ये आप इस लाइन खींचे, अब ये क्लोज्ड फिगर है। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन तो चाहिए जिससे कि वो फिगर क्लोज हो सके। तो 3 और मोर देन 3 साइड्स फिगर आर कॉल्ड पॉलीगॉन। तो यहाँ पर 3 या 3 से अधिक साइड वाला जो फिगर है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पॉलीगॉन जो है ये बहुत बहुत वास्ट वर्ड है, इसके अंतर्गत बहुत सारे फिगर आते हैं। तो वो फिगर क्या है एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 3 साइड वाले पॉलीगॉन को हम ट्रायंगल कहेंगे, वहीं 4 साइड वाले पॉलीगॉन को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी बहुत सारे फिगर आते हैं, जैसे आपका पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। ओके, अगर 5 साइड वाले पॉलीगॉन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका उसे हम पेंटागन कहेंगे। उसी तरह 6 साइड वाले पॉलीगॉन को हम हेक्सागन कहेंगे, और आगे बढ़ते चला जाएगा। अगर 7 साइड हो तो हेप्टागन, 8 साइड हो तो ऑक्टागन, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। ओके, इन सब फिगर को हम कलेक्टिवली पॉलीगॉन कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किन्हीं भी दो पॉलीगॉन के बीच सिमिलरिटी का क्या रूल होता है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।